तो मैं आपको सीधा ले चलेंगे मुंबई, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद है और राइजिंग राजस्थान को लेकर जो है मारवाड़ियों को उन्होंने न्योता दिया है। आपको सीधा महाराष्ट्र ले चलते हैं। और महाराष्ट्र के सोलापुर में जो है राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा मारवाड़ी लोगों को जो है संबोधित कर रहे हैं और आगामी होने वाले राइजिंग राजस्थान को लेकर सभी मारवाड़ियों को सीएम की ओर से न्योता भी दिया गया है। और साथ ही महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी रण को लेकर मारवाड़ियों को जो है संबोधित कर रहे हैं। और अभी आपने देखा राम वल्लभ जाजू जी अभी मेरे से कह रहे थे कि मैं 92 में चल रहा हूं, लेकिन मेरे को तो लग नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि ना तो मेरे बीपी है, ना मेरे शुगर है और ना मैं आंखों पर चश्मा लगाता हूं। वास्तविकता में तो ये मारवाड़ी की पहचान है, क्योंकि मारवाड़ी जितनी मेहनत करता है और मन से करता है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो मारवाड़ी पूरे देश और दुनिया में अपनी मेहनत से, अपने कर्म से उन्होंने जहां भी गया है वहां अपना स्थान बनाया है। कहावत है, जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां जाकर के पहुंचे मारवाड़ी। तो ये वास्तविकता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्योंकि मैंने पूरे देश में तो मैं गया ही हूं, लेकिन बाहर कंट्री में जाने का भी मौका मिला है। मैं अभिभूत हो जाता हूं जब मारवाड़ी मुझे वहां मिलता है और उसने परिश्रम से और अपनी मेहनत से जो वहां स्थान बनाया है। जब मैं ये सुनता हूं तो अपने आप में मैं प्रफुल्लित होता हूं कि अपनी जन्मभूमि से जाकर के और अपने कर्म के आधार पर स्थान बनाना, ऊंचाइयों को छूना, ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो मारवाड़ी भाई कर सकता है। मारवाड़ी भाई कर सकता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला था और मैंने जहां मारवाड़ी को देखा, अभी अभी मेरे से कह रहे थे, जाजू साहब ने कहा पीपलवा में मेरे वहां जमीन है, मकान है। 93 उम्र आ रहा है, 1860 में पूर्वज आए थे। 1860 में 100 साल पहले आए थे। और उस समय का, क्योंकि मैं देखता हूं कि मारवाड़ी कहीं भी, किसी दुनिया में कहीं भी है, लेकिन आज भी वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपनी जड़ों से और अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। हमेशा कहीं ना कहीं जब वो को समय मिलता है तो चाहे खाटू श्याम जी हो, सालासर जी हो, श्रीनाथ जी हो, सावरिया सेठ हो, करणी माता हो, कहीं ना कहीं वो जाकर के अपने इष्ट देव को जाकर के, और वहां शादी होती है, बेटा या बेटी होती है, तो निश्चित रूप से राजस्थान जाकर वो अपनी मनौती मांगते हैं और वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। सोलापुर की इस धरती से राजस्थान का बहुत लगाव है। आपने देखा होगा यहां स्वतंत्रता आंदोलन में भी राजस्थानियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आप बता रहे थे, श्री कृष्ण साड़ा जी के
बलिदान को कौन भूल सकता है। उन्होंने देश के लिए और देश की आजादी के लिए और जिन्होंने इस भूमि को मुक्ति के लिए फांसी के फंदे को भी गले लगाने का काम किया, ऐसे हम शहीद श्री कृष्ण सारनाथ जी को भी मैं नमन करता हूं। आप लोग राजस्थान से दूर रहकर भी हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को सजोकर अपने मन में रखते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब भी आपको मौका मिलता है आप राजस्थान आते हैं। मैंने कहा था कि राजस्थान में आप बता रहे थे कि अभी तो पहले कई दिन जाने में लगते थे, लेकिन अब कितनी देर में पहुंचते हैं राजस्थान? 2 घंटे में राजस्थान पहुंचते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इस बहाने भी मेरे को जाने का मौका मिला। अभी 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान है। जो ऐसे मेरे भाई जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं या उनके संपर्क हैं, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। अपार संभावना है इसलिए कि राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है और वहां चाहे हम मिनरल की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे हम उद्योग की बात करें, शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, राजस्थान में अभी बहुत संभावना है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में अगर कोई हो तो निवेश के लिए भी मैं ऐसे सभी राजस्थान भाइयों को आमंत्रित करता हूं। मैंने यह देखा है कि राजस्थान दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका व्यवहार आज भी दिलों को छूता है। मेरे से कह रहे थे कि यहां हमारी संख्या 50,000 के लगभग है। मैं कहना चाहता हूं माननीय विधायक जी, नहीं तीनों उसमें 50,000 आपने बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप 50,000 नहीं, आप कम से कम 5 लाख लोगों के दिल पर राज करते हैं, क्योंकि वो आपकी क्षमता है, आपके जुड़ाव की क्षमता है। आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा हर मारवाड़ी भाई हमारी देश की संस्कृति से, देश के विचार से, देश के निर्माण से जुड़ा हुआ है। हमेशा उसके मन में देश के निर्माण की भावना रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और राजस्थानी भाई, मारवाड़ी भाई उसमें हमेशा आगे रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारा बहुत बड़ा मारवाड़ियों का योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप देखिए 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपके यहां सोलापुर के अंदर 3 सीट है, उन तीनों सीटों पर क्योंकि हम राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के चलते हैं, मित्रों मैं कहना चाहता हूं इस देश में यही समय है, सही समय है हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरी लगते हुए हमारी जो ये तीनों सीट हैं इनको पूरी ताकत के साथ आप सभी लोग लगेंगे और इनको विजयी बनाएंगे। आज जब मैं देखता हूं कांग्रेस की विभाजनकारी नीति, आपने देखा होगा हमेशा जाति और पंथ के नाम पर कांग्रेस ने वोट मांगा है, हमेशा विभाजन करने का काम कांग्रेस ने किया है। और मैं अगर सही मायने में कहूं तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो परिवारवाद या भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये जब चुनाव आते हैं तो कई तरह की बातें करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी भी बहकाने में नहीं आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सबको मेहनत करनी है। 20 तारीख को यहां वोटिंग है
उससे पहले कोई भी परिवार नहीं रहे, कोई भी घर नहीं रहे। हम उसमें सब में जाना है और देश के निर्माण में हमें भागीदारी निभाते हुए हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको आप जिताना है। ये जमीन बाला साहब की विरासत का उपहास उड़ाने वाले हैं। यहाँ पे वो लोग, कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से अगाड़ी गठबंधन नफरत फैलाने का काम किया है, महाविनाश ठगबंधन कह सकते हैं, उसको ठगबंधन कहेंगे। शिवाजी महाराज जी की इस पवित्र धरा के निवासियों का प्रतिनिधि बनने लायक ये लोग नहीं है। अब इसे करारा जवाब देने का मौका आ गया है। सदियों से चल रही जिस राष्ट्रवाद की ज्योति को अक्षुण्ण रखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जिस तरह से वीर सपूत जीवन भर संघर्ष करते हुए काम किया है और इस महाराष्ट्र को बनाने का काम किया है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप उस धरती से आते हैं, वो महाराणा प्रताप की धरती है, वो शक्ति की धरती है, वो भक्ति की धरती है, वो मीराबाई की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है और अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली मां, हमारी जो अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसी हमारी मां जिन्होंने की आप स्वयं नहीं 365 परिवारी जनों के साथ अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारी ऐसी मां की यह धरती है। मां विनाश गठबंधन के लोग राष्ट्र हित के सभी मुद्दों को विरोध करते हुए उन्होंने धारा 370 का विरोध किया, सीएए का विरोध किया और बुलाने पर भी राम मंदिर के पवित्र काम में भी नहीं गए। ऐसे लोगों को इस देश पर भरोसा है क्या? इस देश का उन लोगों पर भरोसा है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपने देखा होगा मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की कब्र किन्होंने सजाई थी, यह भी आपको देखना पड़ेगा। आतंकवाद के समर्थक इन खतरनाक मंसूबों से महाराष्ट्र को बचाना बहुत आवश्यक है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस है और इसका जो गठबंधन है, ये चुनाव के समय पर आता है और उसके बाद कहीं ये नजर नहीं आता है। ये डबल इंजन की सरकार अगर महाराष्ट्र के अंदर होगी तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र का विकास होगा। ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र की तस्वीर भी बदलेगी, आपके सोलापुर का भी विकास होगा। डबल इंजन की सरकार में रेल और रोड कनेक्टिविटी बढ़ने से राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच संपर्क भी बढ़ेगा। राजस्थान के मार्बल व ग्रेनाइट यहाँ पर बहुत मांग है, यहाँ ग्रेनाइट और मार्बल की बहुत मांग है। संपर्क साधने बढ़ने से मार्बल ग्रेनाइट लाना आसान हो जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में नए नए एक्सप्रेस वे, 4 लेन 6 लेन हाईवे बन रहे हैं। महाराष्ट्र में भी डबल इंजन की सरकार के आगामी 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के हर काम को तेजी से विस्तार करना होगा। और आपने देखा होगा, आप ही बता रहे थे, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी जिस तरह से पूरे देश के अंदर बढ़ रही है, आवागमन में हमारी जिस तरह से सुविधा हो रही है, लेकिन हमें पता है पहले क्या होता था। 15 दिन पहले, 1 महीने पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता था, 4 दिन में गाड़ी पहुंचती थी, 4 दिन में लौट करके आते थे। कितना बड़ा काम